अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लेक्चर नंबर 10, ऑफिस ऑटोमेशन का पार्ट एमएस वर्ड लेके चल रहे हैं और लेक्चर नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। मैक्सिमम काम हम इस पर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया है, उसमें जस्ट जो टूल बार है उसका यूटिलाइज, जो मेन्यू है उसका यूटिलाइज आपको दिखाया है। फिलहाल अभी फाइल होम इंसर्ट का जो मेन्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत एक आसान से अल्फाज में रहते हुए आपको लेक्चर कंप्लीट करें। और मैक्सिमम ख्वाहिश मेरी यही है कि आपको इससे फ़ायदा हो सके। फ़ायदा आप इसका हर शुबे में उठा सकते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस लाजमी हर ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। आप पे इसको कंप्लीट किए बगैर एक ऑफिस वर्क के कंप्यूटर पे बैठ के करना नामुमकिन है। चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो जो मेच्योर मैन कहते हैं, मेच्योर मैन 40 प्लस के लोग हो या चाहे 50 प्लस के भी लोग हैं, उनकी हर किसी की रिक्वायरमेंट एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस को इसीलिए मैंने कोशिश की कि कुछ लोग जो एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो इजीली आके यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं और आगे सीख रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जो नहीं आ सकते हैं और जिनके पास टाइम का इशू है, क्योंकि एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बेसिकली 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये ओपन रहता था। लेकिन कोरोना क्योंकि 2019 में आया और 2020 को बहुत बुरी तरीके से इसने मुतासर किया, तो जिसकी वजह से कोर्सेज जो उस पुराने शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल सके। कुछ लॉकडाउन ने सिलसिला ख़राब किया तो हमें अपना टाइम को नीचे लाना पड़ा। लेकिन टाइम जब नीचे आया तो कुछ वो लोग जो जॉब नहीं करते थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन वो लोग जो जॉब्स करते हुए कोर्स कर रहे थे वो बेचारे फंस के रह गए, क्योंकि कोचिंग सेंटर या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो 6 बजे बंद हो जाता था, क्योंकि 6 बजे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो अब जब ये लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हुआ और बंद हो गया, तो फिर जो ऑफिस करने और जॉब करने वाले जो लोग थे वो इससे बहुत मुतासर हुए और वो उनके लिए कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं हो सका ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये प्रोसेस होता रहा। तो इसमें काफ़ी, जब ओपन नहीं किया था तो बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि सर इसको कंटिन्यू करें और इसको स्टार्ट करें। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं था और बहुत मुश्किल हालात थे, तो इसलिए हम नहीं कर सके। लेकिन जैसे स्टार्ट किया तो एक बहुत ज़्यादा रश आया और एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत ज़्यादा आई। अदर कोर्सेज की भी डिमांड आई, लेकिन एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट अपनी जगह हर वक्त मौजूद रहती है। तो फिर जो है कोर्स चलता रहा। फिर आगे जाके कुछ महीने बाद दोबारा लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और सेकेंड स्पेल कोविड ने हमें हिट किया और उस हिट की वजह से हमें टाइम का पाबंद होना पड़ा और अपने सेंटर्स को ऑनलाइन की तरफ लेके जाना पड़ा। तो मैंने कोशिश की है कि एमएस ऑफिस का एक कोर्स जो कि बेसिक कोर्स है वो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस को यूट्यूब चैनल के ज़रिए कर सकें। बेसिकली यूट्यूब पे होता ये है कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इसका मैक्सिमम फ़ायदा मेरे हद तक जो पॉकेट में जो जाने वाली बात है वो कोई नहीं है। पॉकेट में वही अमाउंट जा रही होती है जो फीस की शक्ल में आती है। और यूट्यूब पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ हर कोई आगे से बेनिफिट ले सकता है, आगे सीख सकता है। तो ऐसा अगर कोई जहन का मालिक है या जो ये समझता है कि यूट्यूब पे अगर मैं उसकी वीडियो देख लूँगा तो सर्वप्रथम की जेब में बहुत पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस लेवल पे जाने के लिए अभी बहुत वर्क करना पड़ेगा कि जब आपके यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन होता है और उस पर यूट्यूब की तरफ से कोई ऑफर्स आते हैं, तो उस पर अभी जाने पे मिलियंस की बात होती है। वहाँ तक पहुँचना बहुत, अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं भी पहुँच जाऊँ, लेकिन उससे बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा आप ये ना सोचें कि उसका मैंने मुझे फ़ायदा है। फ़िलहाल अभी आपको जो मैं फ़ायदा दे रहा हूँ वो ये है कि आप एमएस ऑफिस सीखें और एमएस ऑफिस का कोर्स करें, ताकि आप अपने पैसे भी सेव कर सकें और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको इस पर कंप्लीट कराता हूँ। फिर इंशाल्लाह कल से प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जैसे मैं आपको आपकी सीवी बनाना, किसी एडमिशन फॉर्म का बनाना, कैलेंडर्स बनाना, कोई मार्कशीट बनाना है या कोई अखबार का ऐड बनाना। तो ये 5-6 चीज़ें प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जिसमें आपको तमाम चीज़ें शामिल हो जाएगी। एक आध लेटर भी बना के, एप्लीकेशन फॉर्मेट में बना के आपको दिखा देंगे, कुछ टेबल वर्क भी आपको दिखा देंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख सकें कि काम कैसे होता है। तो अब मज़ीद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं।
तो आपको इंतज़ार करना होगा, जस्ट 1 मिनट की दूरी है। उसके बाद हम कैमरे को कंप्यूटर की तरफ मूव करते हैं और आप स्क्रीन देखिएगा और प्रैक्टिकल वर्क कीजिएगा। जी स्टूडेंट, इस वक्त हम वापस से न्यू पेज में आते हैं। न्यू पेज में आते हैं तो हम यहाँ पे आके आपको सबसे पहली बात कि ये आपका वर्ड का मेन पेज है। ये फाइल का ऑप्शन है, होम है, इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट पे तकरीबन तमाम चीज़ें हाइपरलिंक तक, टेक्स्ट बॉक्स तक, इक्वेशन सिंबल्स का मैंने बता दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन हम मैथ के पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हर वो क्वेश्चन अवेलेबल होता है जो आपको एमसीक्यूज के लिए या किसी भी ऑप्शन के लिए या मैथ्स के पेपर्स के लिए, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे मॉड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे साइन थीटा हो, ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ साइन भी है जिसमें अल्फा बीटा गामा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के। यहाँ पे फॉर्मेट, स्टैटिक भी आपको अवेलेबल नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको इंसर्ट पे सिम्बल्स में जाते हैं तो आपको सिम्बल्स की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, जो आप इसको यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। आगे हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। डिज़ाइन के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें थीम्स का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, थीम्स को कलर्स, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो एक मेन चीज़ आपको नज़र आ रही है वो वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर है। ठीक है, वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बुक बनाते हैं या कोई असाइनमेंट या कोई थीसिस बनाते हैं तो आपकी थीसिस में भी कि कोई इसको कॉपी पेस्ट कर ले, अगर वो हार्ड कॉपी पे है तो वो बंदा उसको नॉर्मली स्कैन करके काम कर सकता है। लेकिन अगर वाटर मार्क कर देते हैं तो फिर वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर वो या वाटर मार्क से आप कोई लोगो लगा सकते हैं, वाटर मार्क से अपना आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस पर एक जो है मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ पे तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि पूरा पेज का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, पूरा पेज एक क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये पूरा पेज है। अब मैं वाटर मार्क पे जाता हूँ तो ये वाटर मार्क ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे आता हूँ। कस्टम वाटर मार्क पे आया तो ये हमसे पूछता है नया कि आपको क्या करना है, तो पिक्चर वाटर मार्क करना है या टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ASAP आ रहा है। यहाँ मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मुकर्रम अंसारी। ठीक है, ओके करता हूँ तो ये आपको नज़र आएगा। आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मुकर्रम अंसारी आपको मैटर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर जो असाइनमेंट था उसके बैकग्राउंड पे आपको मुकर्रम अंसारी लिखा नज़र आ रहा है। मतलब ये कि ये जब प्रिंट निकलेगा तो ये प्रिंट का प्रीव्यू ऐसा होगा। ठीक है, मुकर्रम अंसारी लिखा होगा तो इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो ये आप प्रैक्टिकल वर्क जब नोट्स बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो तो वहाँ इसको ऑन करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इसके अंदर एक और ऑप्शन है, वाटर मार्क पे जाते हैं, कस्टम वाटर मार्क पे आते हैं, पिक्चर मार्क का ऑप्शन है। पिक्चर मार्क पे आते हैं, सिलेक्ट पिक्चर पे आते हैं, वर्क ऑफलाइन करते हैं तो हमारा पीसी खुल जाता है। इस पीसी पे अगर मैंने जहाँ पर इमेज कुछ रखे हुए हैं तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आपको एम का लोगो है, मैं एम का लोगो पे क्लिक करता हूँ और ये इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो आपको ये नज़र आया होगा बैकग्राउंड में। ठीक है, ये देखें ये एम का लोगो आ गया। अब मतलब क्या हो गया कि ये जो भी चीज़ मैं काम कर रहा हूँ वो एम टेक की प्रॉपर्टी है और एम का लोगो है। ये वाटर मार्क आपके बहुत काम आएगा हर जगह, स्पेशली जब आप पेपर्स बनाएं, असाइनमेंट बनाएं, नोट्स बनाएं, ऑफिस के अंदर कोई काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वाटर मार्क को याद रखिए। वाटर मार्क का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, डिज़ाइन पे जाएंगे आप, डिज़ाइन का टैब होगा। ठीक है, बिल्कुल होम इंसर्ट के बाद डिज़ाइन का टैब आता है, वहाँ पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन नज़र आएगा। वाटर मार्क पे जाते हैं तो वो आपको टेक्स्ट का भी ऑप्शन का कहता है और कोई इमेज का। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके अपने कंप्यूटर पे जहाँ आपने इमेज जिस ड्राइव के अंदर रखा होगा उस ड्राइव पे जाके
सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें और अप्लाई करें तो वो आपके पेज पे आ जाएगा। अब इस पेज पे आया, यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, कंट्रोल इंटर करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, जब नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है। दोबारा प्रीव्यू लेके देख लें, ये देखिए ये मेन पेज आपका सेकंड पेज है जो आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। यहाँ आप टाइपिंग करेंगे तो ये बैकग्राउंड पे जाएगा और टाइपिंग आपकी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो हाइड हो जाए, वो भी बाकायदा विजन यानी कि नज़र आ रहा होगा। आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास पेज कलर का ऑप्शन है। पेज कलर पे ठीक है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे पेज कलर आ जाएगा। अगर आपका कलर प्रिंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक कलर ले लिया, वो ये है। अब इसका प्रीव्यू लेता हूँ मैं तो वो प्रीव्यू में यही आएगा, लेकिन जब आप इसको मेन पेज देखते हैं तो वो इस तरीके से शेप पे आ रहा होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इस तरीके से पेज कलर इसको ले सकते हैं। अगर आपको कलर प्रिंट है तो आप कलर प्रिंट का बैकग्राउंड लें और आ जाता है। बॉर्डर पे चलते हैं। बॉर्डर पे ये अभी आपको इस वक्त फिलहाल कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो इस तरीके से एक बॉर्डर आ जाता है। अब इस बॉर्डर पे आप पे है कि आप इसको कितने इसके थिकनेस चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस चाहते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप डिज़ाइन ले लें। ठीक है, बाकी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पर कौन सा हिस्सा ख़त्म करना चाहते हैं, ओके करें, आपको पेज नज़र आएगा। आप फिर इसके प्रीव्यू में जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से हम बॉर्डर ले लेते हैं इसको। ये फ़िलहाल डिज़ाइन में इतनी चीज़ें थी जो आपके काम की हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके फ़िलहाल इतनी कोई काम की नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको आप देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ जब मैं जा रहा हूँ प्रीव्यू पे तो आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। जो भी आप इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सिंपल कर सकते हैं। लेआउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपका बहुत काम है। मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स्ड है कि आप पे जब काम करें तो लेफ़्ट राइट टॉप से कितना स्पेस छुटा हुआ हो। आप चाहते हैं तो नॉर्मल कर दें तो पेज का सेटअप नॉर्मल हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप चाहते हैं नैरो कर दें तो नैरो हो जाएगा। ये देखें आप यहाँ से स्पेस बढ़ जाता है। फिर आप चाहते हैं मॉडरेट कर दें तो आपको मॉडरेट चेंजिंग पेज में नज़र आ रही होंगी। आप वाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर दें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन समझ में आता है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो ये हमारे पास एक पेज खुल जाता है जो पेज सेटअप कहलाता है, जिसके अंदर मार्जिन, पेपर और लेआउट का ऑप्शन होता है। टॉप पे कितना है ये बता रहा है आपका कि जो पेज इस वक्त करंट है इसका टॉप 2.54 सेंटीमीटर छोटा है, बॉटम का नीचे से इतना है, लेफ्ट पे से इतना साइज, इतना साइज। आप इसको अपनी मर्जी से चाहें तो आप इसको 1 पे कर लें। आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ आपको पेज प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए पेज प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जहाँ मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो चेंजिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो ये पेज सेटअप है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ओरिएंटेशन, पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है कि पेज जो है हॉरिजॉन्टल शेप पे चला जाता है, और पोर्ट्रेट पे जो है वर्टिकल शेप पे चला जाता है, मतलब स्ट्रेट खड़ा होता है। अब इसको देख लेते हैं। इस वक्त फिलहाल पोर्ट्रेट है, ओरिएंटेशन हुआ ये पेज जो आप देख रहे आएंगे। लैंडस्केप पे जाते हैं तो आपको इस तरह का पेज नज़र आता है। ठीक है, तो आपको लैंडस्केप पे आपको पेज की हाइट कम नज़र आती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। पोर्ट्रेट पे हाइट ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, पेपर पे जाते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि आप कौन सा पेपर यूज़ करते हैं। लेटर करते हैं, लीगल करते हैं, एग्जेक्टिव या A4। ज़्यादातर हम A4 यूज़ करते हैं। लेआउट में वही बात हो रही होती है। ठीक है, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ तो पेज की इम्प्लीमेंटेशन उस पेज सेटअप के हिसाब से हो जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर हमारे पास ओरिएंटेशन की बात बताया, जो मैंने मार्जिन में बताया। ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आता है, पोर्ट्रेट या ये। साइज़ पे जाते हैं तो ये हमें अपने आगे जाके वहाँ पे सेटअप के उस पर देख लिया था। A4 पे हमने सेलेक्ट किया था, A4 आ गया। कॉलम हम लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल अभी 1 कॉलम नज़र आ रहा है। 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम पे काम होता हुआ नज़र आएगा। 3 पे करेंगे तो 3 नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कॉलम इसको भी बना लेते हैं। पेज ब्रेक का ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जब हम इंसर्ट पे थे यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन था, यही जस्ट लेआउट पे यही काम है। ठीक है, आगे लेफ्ट राइट ये आप स्पेसिंग छोड़ देते हैं। फिलहाल आपके पास से जो लेआउट में जो मेन चीज़ थी, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये आपने देख लिया।
आगे रेफरेंस में फ़िलहाल हमारे इतने किसी काम का नहीं है, मेलिंग पे भी नहीं है, रिव्यू पे भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। यहाँ आते हैं व्यू पे। व्यू पे आप एक चीज़ देखेंगे, जब हम काम कर रहे होते हैं तो रूलर की बात करते हैं, और रूलर का मतलब होता है स्केल। जस्ट रूलर पे मैंने चेक मार्क लगाया हुआ है, तो चेक मार्क हटाता हूँ तो यहाँ से स्केलिंग ख़त्म हो जाती है, जो हमें पेज के साइज़ का बता रहा होता है। दोबारा चेक मार्क लगाता हूँ तो वो इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको रूलर बता रहा होता है कि कितने साइज़ का है, क्या इसकी चौड़ाई है। ठीक है, हाइट पे आता हूँ तो इस तरह का रूलर नजर आता है। सेम जो हम स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी को ही रूलर कह रहे होते हैं। ग्रिड लाइन एक ग्राफ की शक्ल का पेज सामने आ जाता है, लेकिन इसका प्रिंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जब जस्ट आप काम करते हैं तो आपको नजर आता है। अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो फिलहाल व्यू का ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आपके पास जूम का ऑप्शन है, आप पेज को कितना बार जूम करना चाहते हैं। एक पेज पे आप एक पेज देखना चाहते हैं या मल्टीपल पेज देखना चाहते हैं तो मल्टीपल कर देते हैं। पेज की चौड़ाई को आप देखना चाहते हैं तो पेज की चौड़ाई इस तरीके से हो जाती है, मल्टीपल करते हैं और वन पेज पर करते हैं। ये तकरीबन वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह कल से जो हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जो मैं आपको बताया है कि आप कनेक्ट रहना है मेरे साथ। कनेक्ट किस तरीके से रह सकते हैं आप? कनेक्ट रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाना है आपने। यहाँ से मैं ग्रिड लाइन ख़त्म कर दूँ, कहाँ से व्यू पे जाता हूँ, ग्रिड लाइन ख़त्म कर देता हूँ। क्या करना है आपको, आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपने मुकर्रम अंसारी लिखना है। ठीक है, ये आपने टाइप करना है यूट्यूब पे और लिखना है मुकर्रम अंसारी। आगे आपको चलता हूँ, कैसे पता चलेगा आपको। यूट्यूब पे आप जाते हैं, यूट्यूब पे आप ओपन करते हैं तो यूट्यूब पे आपके पास इस तरह का सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च का जब ऑप्शन आता है तो आप इसको फ़िलहाल इस वक्त मेरी आईडी खुली हुई है तो मैं साइन आउट हो जाता हूँ, ताकि एक नॉर्मल सा जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है उसको पता चल सके कि किस तरीके से करना है। ठीक है, यूट्यूब पे पेज खुल गया। यूट्यूब पे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आके आप सर्च पे जाके मुकर्रम अंसारी लिखते हैं तो आपके पास एम का लोगो बना आता है। आप जैसे एम के लोगो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे, अगर आप अपनी आईडी से लॉग इन है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपसे बोलेगा कि साइन इन होने। आप साइन इन होकर आप सब्सक्राइब। बहुत से स्टूडेंट जो इस मोबाइल पे लॉग इन होते हैं तो उनके पास साइन इन का ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये रेड बटन डिम हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे एक बेल आइकन शो होगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो मैं समझाया हूँ समझ में आ रही होगी। यूट्यूब पे वर्ड की जो क्लास थी फ़िलहाल, जो आपको मैं मेन्यू का यूज़ बता रहा था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आगे भी जिस तरह प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जहाँ कुछ चीज़ें कुछ नई चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। शॉर्ट कीज भी बताऊँगा आपको, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ शर्त ये है कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और कनेक्ट जितना रहेंगे उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेरी ये बात अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों के साथ, या आपके अपने ऑफिस स्टाफ के लोग देखते हैं मुझे तो वो मुझे देखें यूट्यूब पे और मेरे सारे लेक्चर्स को देखें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल से प्रैक्टिकल वर्क के साथ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको जो मेरा लेक्चर आप देखें तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और मैं पाकिस्तान से हूँ और ऑरेंगी टाउन सेक्टर 11.5 में एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। इंशाल्लाह एडमिशन्स के सिलसिले में भी मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ और फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास है, इससे आप फ़ायदा उठाना है। इंशाल्लाह अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और जब भी नमाज़ पढ़ें कोशिश करें कि दुआओं में सब लोगों को याद रखें और कोरोना से निजात के लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह भी आप तमाम लोगों को कोरोना से बचाए। अपने अपने तमाम लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।